जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के चारों शिफ्ट का पेपर एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य सेविका की क्या कट ऑफ हो सकती है, कब तक आ सकता है रिजल्ट और कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको तैयार रखने हैं, इस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल एएसओ के रिजल्ट को लेके भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन को लेके। शिफ्ट वाइज एनालिसिस है। 2 दिन एग्जाम कंडक्ट कराया गया, 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया। मुझे ठीक पेपर बहुत ही टफ आया था। ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को इस लेवल का बनाने का क्या मतलब है, और स्पेशली जब वो ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो। मतलब कुछ तो अंतर रखो यार, ग्रुप ए और ग्रुप सी या ग्रुप डी में। ग्रुप ए की तरह ग्रुप सी और ग्रुप डी का पेपर बन रहा है तो फायदा क्या है। कोई अधिकारी अगर कल आपसे कहे कि मैंने पीसीएस क्वालिफाइड किया तो कहो यार मैं भी तो पेट क्वालिफाई किया हूं, क्वालिफाई करके दिखा दो। ठीक है, तो सेम लेवल का जब तुम्हें पेपर ही बनाना है, समझ के पढ़े क्या है। क्या ओवरऑल बात यह कि डीआई हर शिफ्ट में कैलकुलेटिव आया था, टफ आया था। अगर कहें यूपी ट्रिपल एससी पेट के बच्चों के हिसाब से तो टफ ही आया था। तो शिफ्ट वाइज कैसा रहा था पेपर, तो शिफ्ट वाइज में अगर मान के चलिए 28 अक्टूबर की पहली शिफ्ट की बात कर लीजिए, 28 अक्टूबर की शिफ्ट 1 की बात कर लीजिए, तो ये पेपर सबसे पहले कहा गया सबसे टफ पेपर इसी को माना गया था 28 अक्टूबर की पहली शिफ्ट को। ठीक है, तो यहां आप लगभग मान के चलिए 59 से 60 क्वेश्चंस के आसपास जो है बच्चों स्कोर कर लेंगे, 59 से 60। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि 80% लोग कुल मिला के 65 से 70 क्वेश्चन ही अटेंड किए हैं। ये क्वेश्चन ही अटेंड किए हैं और उनमें से उनका 80% लोगों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उनमें से उन लोगों के 35 से 40 मार्क्स के सही हुए हैं। ठीक है, 65 से 70 मैक्सिमम 80% लोगों ने क्वेश्चन ही अटेंड किए हैं, जिसमें से 35 से 40 और कुछ के मान लीजिए 45 तक सही हो रहे हैं। सबसे ज्यादा एवरेज इन्हीं का है। 28 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में 59 टू 60 तक आप खींच खाच के पा सकते हैं। ठीक है, उसी 28 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट की अगर बात की जाए और उसका लेवल देखा जाए सेकेंड शिफ्ट की, तो ये भी लगभग उसी के आस ही पास आता है, 59 टू 60 के आस ही पास आता है। और कोई खास आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलने वाली है दोनों शिफ्ट में। फिर 29 अक्टूबर की अगर आप थर्ड शिफ्ट की बात कर लीजिए, तो 29 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसका भी लगभग आप मान के चलिए कि 58 टू 59 का ही आपका वो रहा है, एवरेज होगा। और 29 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात कीजिए और सेकंड शिफ्ट की अगर आप बात करेंगे 29 अक्टूबर के, तो ये तो भैया आप मान के चलिए कि 56 टू 57 इसमें अगर आप स्कोर कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये शिफ्ट सबसे टफ आई हुई थी 29 अक्टूबर वाली। ठीक है, तो अगर कहीं नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा तो स्कोर थोड़ा मिलेगा, हो सकता है फोर्थ शिफ्ट को थोड़ा ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये आपके लगभग एवरेज हो सकते हैं। रॉ स्कोर जो 85 मार्क्स पाके 100 परसेंटाइल पाए थे, वो मुझे तो लगता है 59 से भी कम जाएगा। मुझे तो लगता है 59 से भी कम जो स्कोर करनी है वो लगभग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के एग्जामिनेशन में हर एग्जाम में बैठ जाएंगे। ठीक है, जो 59 से कम भी स्कोर किए, लेकिन यही लेवल होगा लगभग। ठीक है, आपके पेट 2023 का शिफ्ट वाइज में। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है देखने को कि बहुत से बच्चों ने ओएमआर शीट में गलती की है। ठीक है, एक तो बच्चे भी कम एग्जामिनेशन दिए थे, बच्चे भी काफी ठीक ठाक अमाउंट में एब्सेंट थे। उसमें से बहुत से बच्चे जो आए थे उन्होंने ओएमआर शीट में गलती कर बैठे हैं काफी बच्चों ने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि देखना कि कितने बच्चे एब्सेंट थे। फिर इसके अलावा ओएमआर शीट में गलती है उसे अगर यूपी ट्रिपल एससी की कृपा रही तो फिर उनकी भला होगा, नहीं तो फिर वो भी वही हो जाएगा। आप लोग को ओएमआर शीट तो कम से कम सोच समझ के यार देख के भरो। ठीक, तो ओवरऑल जो बात है ना, फैक्ट यही है। आप ज्यादातर उठा के देख लीजिए तो 80% बच्चों ने 70-65 क्वेश्चन ओवरऑल अटेम्प्ट ही किए हैं। अगर उसमें से भी बहुत से तुक्का है, फैक्ट की बात है, झूठ नहीं। इसमें बहुत से बच्चों के तुक्के, अगर बच्चे कमेंट बॉक्स में खुद ही बताएं कि सही में है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, तो उनके स्कोर 35 से 40 के बीच में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा पेपर एनालिसिस है भाई। अगर इस लेवल का तुमको पेपर बनाना है पीसीएस लेवल का, तो फिर तुम यार
बराबरी कर दो, एक ही बार में यूपी पीएससी कर दो, सीधे प्रीलिमिनरी देगा, उसके बाद अलग अलग रैंक पर पेट भी हो जाएगा और पीसीएस भी बन जाएंगे। ठीक है, समझ के पड़ेगी। एक ग्रुप एक एग्जामिनेशन और ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में कोई फर्क ही नहीं देखने को है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट को लेके। तो अगली अपडेट है एएसओ कंबाइंड टेक्निकल और अदर एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट और आंसर की, जिसके रिवाइज आंसर की बच्चे हैं, ये सब की आपको अब 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एक के बाद एक आना है। एएसओ के रिजल्ट, कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट, ठीक है, जेई के फाइनल, जेई की ज्वाइनिंग वाइनिंग, सब कुछ अब इसी में ही क्लियर होगा। नवंबर में आपको बहुत से रिजल्ट और बहुत से आंसर की देखने को मिलेंगे जो अभी तक पेंडिंग में है। कुछ रिवाइज आंसर की भी पेंडिंग में है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल का फिलहाल जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन था वो कंडक्ट हो गया। नो डाउट इस बार उन्होंने अपनी तरफ से व्यवस्था और कोशिश अच्छी की है कंपेयर टू पिछली बार यूपी ट्रिपल ने वो किया है। और अब जो है कंबाइंड टेक्निकल और एएसओ वालों में से देखिए किसका पहले रिजल्ट आता है, लेकिन आपको इनके रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। मतलब नवंबर बहुत से एग्जामिनेशन का भला करने वाला है। अगली अपडेट पे आते हैं। तो अगली अपडेट है मुख्य सेविका को लेकर। ठीक है, मुख्य सेविका की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या हो सकता है, सर्टिफिकेट कब तक आएगी, रिजल्ट की डेट। तो पहले रिजल्ट की बात कर लें। तो देखिए यार भी हो सकता है मुख्य सेविका की रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, और मुझे लगता है दिसंबर तक आपको ये इसका, या नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर स्टार्टिंग वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये भर्ती भी आपकी चुनाव से पहले ही कंप्लीट कर दी जाएगी। ये और वीडियो री एग्जाम की भर्ती, लेखपाल की तो है ही, लेकिन ये और वीडियो री एग्जाम की भर्ती भी आपकी चुनाव से पहले आपको ज्वाइनिंग वार्निंग मिलने के एकदम चांसेस हैं, हो जाएंगे, फाइनल कर दिए जाएंगे। मुख्य सेविका वाले जो है वो भी टेंशन ना लें, इस चुनाव से पहले आपको भी आपकी ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट इसमें लग सकते हैं। तो देखिए सर्टिफिकेट में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मैं यहाँ वो क्लियर कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ताकि बाद में डीबी के लिए अगर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या कोई कमी ना रह जाए, ताकि जब हम वहां पहुंचे तो कम से कम ये सब एकदम तैयार रहे, सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कि कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक, जब लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन का, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, उस दिन तक का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वही वैलिड होता है। ठीक है, उस दिन का होगा या पुराना रहेगा तब भी वैलिड रहेगा, लेकिन उस दिन का रहेगा तो वैलिड रहेगा। उसके बाद का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। उससे पहले में अगर आए तो ले लिया जाएगा, उसके बाद में है तो नहीं लिया जाएगा। हालांकि लेखपाल में छूट दी गई थी, तो उम्मीद करता हूं मुख्य सेविका में भी यूपी ट्रिपल एस देगा छूट, और कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर आपको कोई बड़ा इश्यू नहीं होने वाला है। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं का लगेगा जिनके जो डोमिसाइल होंगे उत्तर प्रदेश के। ठीक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है, तभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट किस साइड का होगा, क्योंकि इसमें महिलाएं होती है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके फादर के साइड का होगा। ये नहीं है कि जहां आपकी शादी, मान लीजिए आपकी शादी कहीं से और कास्ट में हो गई है तो उनका नहीं माना जाएगा, आपके फादर से आपका क्या कास्ट है उस सर्टिफिकेट को ही वैलिड माना जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है हमेशा फादर के साइड का वैलिड माना जाता है। लेकिन इसी में एक आता है EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। ये 1 साल के लिए बनता है। ठीक, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 30 मार्च तक में ये वैलिड होता है। और मुख्य सेविका में ये कौन से ईयर का होना चाहिए, 2021 से 2022 के बीच का। अगर आपके पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है तो ही आप EWS के लिए एलिजिबल है। अगर इससे पहले का है या इसके बाद का है तो फिर आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा EWS वाला। फॉर्म भरने से पहले यानी 2021-22 का अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट था तो ही आपका वैलिड माना जाएगा। और ये आपके हस्बैंड साइड का होता है, मैरिड वोमेन में ये हस्बैंड साइड से माना जाएगा, फादर साइड से नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो फादर साइड से माना जाता है, लेकिन EWS का जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आप मैरिड हैं तो आपका हस्बैंड साइड से माना जाएगा EWS का सर्टिफिकेट। इसके अलावा फिर क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं या एरर हो गया, डीबी के समय एरर हो गया, तो क्या मुझे डीबी से निकाल दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर EWS का सर्टिफिकेट आपके पास उस ईयर का नहीं है तो आप EWS के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन आप अगर क्वालिफाइड हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जाएंगे।
कोई भी इश्यू होगा, कोई भी एरर आएगा कास्ट सर्टिफिकेट में, तो आपको डीवी से नहीं निकाला जाता है, आपको सीधे यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाता है। या आप कह लीजिए यूआर कैटेगरी अब प्योर इंडियन कैटेगरी कही जाती है, जहां ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में उन्हें एरर लगेगा तो वो आपको डीवी से नहीं निकालने वाले हैं, वो आपको यूआर कैटेगरी में भेज देंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी इशू होगी, जैसे कि एनओसी पे है तो एनओसी देखिए, एनओसी केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लगता है। ठीक, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एनओसी लगेगा और किसी की एनओसी नहीं लगती है। अगर आप प्राइवेट जॉब में या संविदा पर है तो आपकी एनओसी नहीं मांगी जाती है। गवर्नमेंट जॉब में मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो उसका भी तरीका है। जब डीबी स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे क्या प्रोसेस हो गया एनओसी का। ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट और क्वेश्चन आपको होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अब आप बात कर लेंगे कट ऑफ को लेकर। तो मुख्य सेविका में जो कट ऑफ है जिनको तैयारी रखनी चाहिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में 55 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 55 मार्क्स के आसपास हैं, ठीक, एक कम भी है तो चलेगा। इस कैटेगरी के लोग सेफ जोन में हैं, टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी ये सेफ जोन वाला सेफ जोन मार्क्स है। ठीक, इसके अलावा अगर ओबीसी में अगर सेफ जोन की बात करें तो 53 से 54 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप एक बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि पेपर टफ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में 1 से 2 नंबर का ही फर्क आएगा और कुछ नहीं है। 1-2 नंबर आपके बढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेंगे। ठीक, ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो 52 से 53 आने की उम्मीद है इसकी, क्योंकि डीबी में लगभग क्लोज रखते हैं ये लोग इन 3 कैटेगरी को। ठीक, एससी कैटेगरी की बात कर लें अगर, तो एससी कैटेगरी 46 से 47 मार्क्स अगर आप कहें तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। और एसटी कैटेगरी में सेम चीज है, 41 टू 42 मार्क्स को लेकर। ठीक है, तो ये सेफ जोन है, ये आपका कट ऑफ होगा। ठीक, तो इतने हैं, तो आप बिल्कुल अपने सारे सर्टिफिकेट्स को तैयार रखिए। जल्दी आपको आपकी डीवी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भर्ती इसी साल पूरी कर दी जाएगी, ये होल्ड नहीं की जाएगी। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।